देखिए, है तो बड़ी दुखद घटना, क्योंकि ये सिर्फ रूस के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए, हम सब लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी मनुष्य हैं उनके लिए किया गया था रशिया ने। अब वो क्रैश हो गया है कि चर्च टूटा हुआ है, उसके बीच में खड़े होकर क्रिश्चियंस वहां पे प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। 97% वहां पे मुसलमान है पाकिस्तान में, और वहां पे इस्लाम खतरे में। ये पता नहीं क्या इनका दिमाग है, लेकिन ये पाकिस्तान मेरे साइन के लिए बिल था, वो मुझे दिया गया, मैंने तो साइन नहीं करा, पता नहीं किसी ने मेरी टीम में गेम खेल दी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल वो दुख की खबर आई जो मैं प्रे कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि खबर ना आए। रशिया का लूना 5 क्रैश हो गया। और देखिए, है तो बड़ी दुखद घटना, क्योंकि ये सिर्फ रूस के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी हम सब लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी मनुष्य हैं उनके लिए किया गया था रशिया ने। अब वो क्रैश हो गया है एंड उसमें ये बोला है कि इट सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज इट कोलाइडेड विद द सर्फेस ऑफ द मून, यानी कि जो मून का सर्फेस है उसके साथ जाके वो लूना 25 का जो रोवर है उसमें जाके गिरा और उसमें जाके खत्म हो गया वो। दोस्तों, लेकिन एक बात है, मैंने एक बात नोट करी बड़ी अच्छी। ये कंपटीशन सा दुनिया ने बना दिया था कि चंद्रयान पहले पहुंचेगा या लूना 25 पहले पहुंचेगी। जब लूना 25 का पहले पहुंचने की बात थी, तब भारत ने इसका दुख नहीं मनाया, कि रशियंस पहले पहुंच जाएंगे। और जब रशियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया तो यहां पे किसी ने खुशी नहीं मनाई। इसको कहते हैं दोस्ती, इसको कहते हैं फ्रेंडशिप, इसको कहते हैं यारियां। अब यार, कोई कंपटीशन नहीं है स्पेस में। स्पेस में तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती ना। तो जो भी होता है मतलब कि इंसानियत के भले के लिए होता है। रशिया ने भी कोशिश करी और हम प्रार्थना करेंगे कि रशिया जल्दी से एक और मून मिशन लॉन्च करे और वो 100% सक्सेसफुल हो। और हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि चंद्रयान 3 वेडनेसडे को 2 दिन के बाद ये शाम को 6 बजे के आसपास लैंड होने वाला है। तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अगर छुट्टी है उस दिन आपकी, वेडनेसडे है, ले लेते हैं छुट्टी तो ठीक है, नहीं है तो बॉस को बोलो यार कि जल्दी छोड़ दो। दोस्तों, टीवी के सामने आपको रहना है, टीवी खोल के आपको रहना है और आपको देखना है चंद्रयान की कहानी। ये इतिहास है, पता है, आप अपने बच्चों को और वो अपने बच्चों को सुनाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है देश के इतिहास में, चंद्रयान 3। और ये आपको जरूर देखना। ये इस चक्करों में मत रहना कि मैं ऑफिस में रह गया, मेरा एक प्रेजेंटेशन था या बॉस ने मीटिंग बुला ली। बॉस को आज बोल दो कि भाई तेरी जितनी भी मीटिंग शीटिंग है बाद ही में करियो, कुछ नहीं करना अभी। चंद्रयान 3 पूरा देश देखे, ये मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। अच्छा, जड़ांवाला जो फैसलाबाद पाकिस्तान में जगह है, जहां पे पता नहीं कितने चर्चेज, यार कोई 8 कह रहा है, कोई 15 कह रहा है, पता नहीं कितने छोटे बड़े चर्चेज उन्होंने फूंक दिए, जला दिए, तोड़ दिए। उनका क्रॉस जो थे, क्रॉस को नीचे, फालतू की जानवरों वाली हरकतें। मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा तफसील से, थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाह रहा हूं। टोटल जानवरों वाली हरकतें वहां के लोगों ने करी हैं, जड़ांवाला लोगों ने। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको गुस्सा है अगर आपको लगता है कि एक वर्ग विशेष ने आपका कुरान शरीफ को वो कर दिया, राइट, डिस्ट्रॉय कर दिया। आप पहले पता लगाइए क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर हुआ है तो आप उसके ऊपर केस फाइल करो। आप इसको, पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉज ये आपको हक देते हैं कि आप केस फाइल करो, फिर उसको जेल भी होगी, सजाए मौत का प्रावधान है इसमें। लेकिन यार, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आपने सारे चर्च फूंक दिए सारे, फिर आप इस्लामोफोबिया की बात करते हो यार। और पाकिस्तानी सबसे आगे। मैंने कभी और मुस्लिम्स को इसके बारे में ज्यादा बोलते नहीं देखा। थोड़ा बहुत कभी किसी ने बोल दिया तो बोल दिया। ये पाकिस्तानियों को खुजली है, बहुत खुजली है इस्लामोफोबिया की। और मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा 2 मिनट के बाद। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत क्रिश्चियंस की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। इसको कहते हैं स्पिरिट यार, इसको कहते हैं फेथ, है ना, जो जज्बा होता है, जो ईमान होता है, ये है वो कि चर्च टूटा हुआ है और उस रबल में, उस चर्च के टूटे ईंट वींट गिरे हुए, दीवार गिरी है, उसके बीच में खड़े होकर क्रिश्चियंस वहां पे प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। एक बाइबल में लिखा है, मुझे याद आ गया क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूं ये सब चीजें, मुझे याद आ गया कि दो आई वॉक इन द शैडो ऑफ द वैली ऑफ डेथ आई शैल फियर नो इविल। तो जितने भी हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं, मैं उनको यही याद दिलाना चाहूंगा। आप याद रखिएगा, आपने ये जो पाकिस्तान के जो ईसाई भाई बहन हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम करा है। आई मीन जस्ट इमेजिन हाउ इमोशनल इट इज एंड कितना सेल्फ बिलीफ होगा। डर का भी माहौल है, बड़ी परेशानी है और रेडिकल इस्लामिस्ट मारने के लिए, काटने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी ये ईसाई जाते हैं और टूटे गिरजाघर के बीच में ये लोग प्रे करते हैं। तो आपके लिए मेरा पैगाम है, दिस इज अ कोट, दो आई वॉक इन द शैडो ऑफ द वैली ऑफ डेथ आई शैल फियर नो इविल। और इसको आपने सच करके दिखा दिया। यू आर वॉकिंग इन द शैडो ऑफ द वैली ऑफ डेथ एंड देयर इज इविल दैट इज सराउंडिंग यू।
शैतान आपके आसपास घूम रहा है, इवल, बुरी चीजें। जो पाकिस्तानी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनको मैं इधर शैतान बोल रहा हूं, उनको मैं इवल बोल रहा हूं, और फिर भी आप नहीं डरे। वेल डन, वेरी गुड, सलूट, बहुत बढ़िया काम करा आपने, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान को कर दिया जलील बुरी तरीके से, पाकिस्तान को कर दिया बेइज्जत, और उसने पाकिस्तान को बोला कि तुम अपनी हरकतों से बाज आओ, जाहिलों जैसी हरकतें करना बंद करो। और वैसे भी पाकिस्तानियों का वीजा तो वो रोकते रहते हैं अरब, यही कहते रहते हैं हमारे मुसलमान भाई मुसलमान, वो कहते हैं यार दूर से बात करो, यार दूर से बात करो। और जब ये ज्यादा खटखटाते हैं ना खिड़कियां, जैसे आपने देखा होगा ना कि लाल बत्ती पे गाड़ी रुकती है तो खटखटाता कौन है? ओ भाई, ऊपर वाले के नाम पे दे दे, खट 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 खट, खिड़कियां खटखटा रहे हैं। अगर या शेख इधर तो देख, शेख कहता छुट्टे नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, हट 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 हट, आगे बढ़ो। तो ये पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि कहा किया गया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, और इकोनॉमिक टाइम्स की खबर ये कहती है कि यूएई पुल्स अप पाकिस्तान फॉलोइंग वैंडलाइजेशन ऑफ चर्चेस। इसमें बोला है कि द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज इशूड अ पब्लिक स्टेटमेंट कंडेमिंग द बर्निंग ऑफ मल्टीपल चर्चेस इन पाकिस्तान, मार्किंग अ न्यू लो इन डेटोरेटिंग टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। अब पता है चक्कर क्या है, इनको लगता है कि पाकिस्तानियों को लगता है, मैं बड़ा सरप्राइज हूं, मैं आपको बताता हूं, जब इनके मौलवी बात करते हैं ना, बड़े अजीब से क्रैक टाइप के हैं इनके मौलवी। आप कभी, मैं बार बार कहता हूं, आप इंडोनेशिया के मौलवी सुनो, आप इंडिया के मौलवी सुनो, आप सऊदी अरब के मौलवी, मैं तो सबकी बात सुनता हूं, एक आता को छोड़ के ना 90% ढंग की बातें करेंगे। पाकिस्तान वाले तो ऐसे मौलवी हैं जैसे पता नहीं हाथ में सुई लगाई होगी कोकेन की, बिल्कुल क्रैक, एकदम पागल। ये बात ये कर रहे हैं, मैंने ऐसे मौलवियों को सुना। अगर मैं वो वीडियो डाल नहीं सकता, मैं फॉर ऑब्वियस रीजन मैं वीडियो डाल नहीं सकता, मतलब कहते हैं कि ये पढ़ा रहे हैं लोगों को अपने, कि तुमने जिंदगी में कितने भी गुनाह करे हों, तुमने कितने भी गुनाह करे हों, और ये जाकिर नाइक भी, यही पागल का बच्चा यही बात कहता है, तुमने रेप करा हो, तुमने मर्डर करा हो, तुमने चोरी करी हो, तुमने डाके डाले हो, तुमने दगाबाजी करी हो, तुमने झूठ बोला, तुमने जो कुछ करा हो, लेकिन अगर तुमने कलमा पढ़ लिया ना तो तुम सीधा जन्नत जाओगे। अब एक बात बताओ, आपने किसी आदमी को यह विश्वास दिला दिया कि भाई तू दुनिया भर के रेप कर, मर्डर कर, चोरियां कर, लैंड ग्रैब कर, जो अजीम से अजीम गुनाह है तू वो कर, पर क्योंकि तूने कलमा पढ़ा है तू जन्नत जाएगा, 72 गुनाह मिलेंगे। जब आपने एक बंदे को कन्विंस कर दिया, वंस यू हैव कन्विंस्ड अ पर्सन, फिर तो वो कहेगा कि मुझे तो लाइसेंस मिल गया, मुझे तो लाइसेंस मिल गया। अब वो लाइसेंस उसको मिल जाता है तो फिर वो ऐसी हरकतें करता है जैसे यहां पे जड़ा वाला वही है पाकिस्तान में। यूएई वाले ना ये, और मैं आपको बताता हूं, मैं बार बार ये बात रिपीट, ये बीमारी पाकिस्तान के मुसलमानों को है, ये दुनिया में आपको और कहीं मुस्लिम्स में नहीं मिलेगी। है इक्का दुक्का आपको मिल जाएगा, वो तो हर धर्म में मिल जाएगा आपको। हम इस्लाम की क्यों बात करें, हर धर्म में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे इक्के दुक्के। लेकिन जो डायलॉगबाजी पाकिस्तान के मौलवी मस्जिद के मेंबर से करते हैं, माइक पे करते हैं, वो बकवासबाजी आपको दुनिया, वो यूनिक है। वहां के पाकिस्तान के मौलवी पागल हैं एकदम, बिल्कुल, वो बिल्कुल एक तो अनपढ़ जाहिल, ठीक है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, और वो अपने मनगढ़ंत बकवास करते हैं। ये मनगढ़ंत मतलब, बाकी हो सकता है कोई मौलवी ये बोले कि अगर तुम जिहाद करोगे और तुम जिहाद लड़ते लड़ते तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। चलो ये एक स्टैंडर्ड हो गया ना कि दुनिया भर के मौलवी ये बोल रहे हैं अगर जिहाद की बात आई तो। पाकिस्तान के मौलवी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें 72x2 मिलेंगी, पहली बात, ठीक है, तुम्हें 144 हूरें मिलेंगी और तुम्हें लाहौर के डीएचए में प्लॉट भी मिलेगा। ये अपनी तरफ से और जोड़ जोड़ के गिफ्टें बताते रहते हैं उसको मोटिवेट करने के लिए। जैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को अवार्ड मिलता है ना कि तू दुबई भी जाएगा, तेरे को कार भी मिलेगी, फैमिली के साथ हॉलिडे भी मिलेगा, ये अपने पैकेज जोड़ते रहते हैं उसमें जिहाद में। पाकिस्तानी ये कुछ भी ऑफर कर देते हैं, इनको तो देना नहीं है, देना तो ऊपर जाके ऊपर वाले को, इनको तो कुछ देना नहीं, इनकी जेब से किया जा रहा है। अगर तू शहीद हो गया ना जिहाद लड़ते लड़ते, तो देखना 72 हूरें तो मिलेंगी, 72x2 मिलेंगी, ठीक है, 2 गुनी मिलेंगी, मिल गई। तेरे को प्लॉट चाहिए, तेरा घर नहीं है ना अभी, झुग्गी में रहता है, तुझे डीएचए में 1000 गज का प्लॉट भी मिलेगा, डीएचए लाहौर में। वो और खुश हो गया प्लॉट देख के, 3-3 गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर, ये अपनी तरफ से गिफ्ट देते रहते हैं लोगों को, पाकिस्तानी मौलवी, ठीक है। तो इनको बोल दिया यूएई ने कि इंसान के बच्चे बनो, और ये दिखाता है डेटोरिएटिंग टाइज, क्योंकि पब्लिक स्टेटमेंट है यूएई का दोस्तों, पब्लिकली यूएई ने इनको जलील करा है, और यूएई ने पब्लिकली जलील करते हुए ये बोला है कि अपनी औकात में रहो, तुम लोग ऐसे जानवरों जैसा व्यवहार मत करा करो। कुछ लोगों का कहना है कि 12-15 चर्च जला दिए, कुछ फिगर क्लियर नहीं आ रहे दोस्तों,
मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई अलग कह रहा है, वहां के ईसाइयों का वीडियो आ रहा है वो अलग बात कह रहे हैं। सच्ची बात तो पाकिस्तानियों में होती नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूं, बड़े ना इनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि गलत हुआ ईसाइयों के साथ, बहुत गलत हुआ, पब्लिक स्टेटमेंट, ये नहीं हुआ, हमने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया। इनका वो एक चीफ जस्टिस है, वो पता नहीं चीफ जस्टिस है, कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी पहुंच गया वहां पे, सब लोग पहुंच गए। सब चोर, सब चोटे, सब झूठ, सब फ्रॉड, ये जो भी है सब झूठ है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो श्रीलंकन को मारा था उनका क्या हुआ? जो लाहौर जलाया था प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स में, तब क्या हुआ? किसी को कुछ सजा नहीं मिलती पाकिस्तान में, सब मक्कार हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और पाकिस्तान में टाई पहन के जो इंग्लिश बोलता है, ठीक है, और जो पागल है, ड्रग्स लेता है जो मौलवी, ये सारे एक ही थाली के, इनकी आइडियोलॉजी एक ही है। और यूएई, सऊदी अरब तो वो जगह है जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुआ, जहां इस्लाम पैदा हुआ। वो लोग इनसे किनारा करते, कह रहे यार ये पागल है, ये हम में से नहीं है, ये इस्लाम हमारे साथ मत करो, ये तो पाकिस्तानी तो पागल है, इनको दूर रखो। तो यूएई ने यही बोला है, पब्लिकली कंडेम करा है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को पब्लिकली कंडेम करे, क्या है ये? तो क्या जानवर भी ऐसी हरकतें नहीं करते जैसे तुम लोग ने करी यार जड़े वाला में। दूर हटो हमसे। उनके वीजा रोक दिए, उनको डिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा इलीगल स्टे करते हैं ना एक जगह, झूठ बोल देंगे हम इंडियंस हैं और कुछ बीच में से घुस जाते हैं। तो ये यूएई ने उनको चमका दिया। अच्छा, ये हो गया। अब मैं आप बात करना चाहता हूं दोस्तों आज थोड़ी सी इस्लामोफोबिया के ऊपर। ये भी ना, आपने कभी देखा है सऊदी अरब को इस्लामोफोबिया के बारे में? कभी कोई मीटिंग हुई उसके ऊपर सऊदी अरब ने कमेंट कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं। यूएई को आप देखेंगे, कभी कोई मीटिंग हुई, कोई रेलिवेंट चीज हुई, उसके ऊपर कमेंट करा, कुछ नहीं। मैं मुसलमान देशों की बात कर रहा हूं आपके सामने कि आपको क्लियर हो जाए कि मेजर गौरव आर्या क्या रहा है। आप कभी देखना, इंडोनेशिया चुप, सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, सबसे बड़ा इस्लामिक देश इस पूरी दुनिया में, चुप, ठीक है। तुर्की बीच बीच में, तुर्की को खाज खुजली होती रहती है क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर का उसके दिमाग में थोड़ा सा है ना, ये तुर्की की कोई गलती नहीं है, ये इनका राष्ट्रपति पागल है बीच में, ये बीच में कुछ खुरखुर करता रहता है, ठीक है। आप किसी भी बड़े इस्लामिक मुल्क को देखो, कुछ नहीं करते, गरीब इस्लामिक मुल्क कुछ नहीं करते। आप इस्लामोफोबिया के ऊपर बांग्लादेश ने, कभी कुछ बात हुई, बांग्लादेश ने बोला, बांग्लादेश चुप, अपना काम कर रहा है। ये पाकिस्तान क्यों करता है इस्लामोफोबिया के बारे में, मैं आज उनका पर्दाफाश करता हूं। देखो, आप कभी देखना, पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था पहले। क्या इस्लामोफोबिया अगर कोई चीज है भी, अगर, जो मैं मानता हूं नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज है भी, तो क्या ये अभी पैदा हुई है कि कई सालों से चल रही है? ये अभी पैदा हुई है कि कई सालों से चल रही है? और अगर कई सालों से चल रही है, आप पाकिस्तान का मीडिया निकाल के देखें, जब से अमेरिकन अफगानिस्तान से गए हैं बाहर, तब से पाकिस्तानियों ने ज्यादा बोलना शुरू करा है। जब से अमेरिकन गए, क्यों ऐसा? ये देखिए, ये मैं बता रहा हूं, इनके लिए इस्लामोफोबिया कुछ चीज है नहीं, और पाकिस्तानियों को पता है कि सारा झूठ है मामला, इस्लामोफोबिया टोटल फ्रॉड है, ये पाकिस्तानियों को भी पता है। लेकिन ये कमाई का जरिया है इनके लिए कि किस तरीके से मुसलमान मुल्कों को बेवकूफ बनाएं। इनकी कौम तो है ही जाहिल, 90% लोग, कुछ पढ़े लिखे हैं, जाहिल 90% है, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो इनको तो बोल दिया कि तुम कलमा पढ़ के बनाए गए, तो वो तो बिल्कुल उसी नशे में रहते हैं कि कलमा पढ़, ठीक है, जबकि इनके पास कुछ है नहीं पाकिस्तान के पास, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, ये दुनिया भर को, इस्लामिक मुल्कों को, 57 कंट्रीज को चूना लगाने का मामला है, ठीक है, कि भाई इस्लामोफोबिया हो गया, आप हमें पैसा दो, इस्लामोफोबिया हो गया, आप हमें पैसा दो। ये बिलावल भुट्टो ने भी इसकी भीख मांगी, इमरान खान ने भी इसकी भीख मांगी, शहबाज शरीफ ने भी इसकी भीख मांगी, ये बाजवा जो था इनका आर्मी चीफ, उसने भी इसी नाम पे भीख मांगी। अभी आसिम मुनीर इनका जो आर्मी चीफ है, वो भी उसी भीख मांग रहा है। दे आर ऑल बेगिंग, ये सारे के सारे एक ही चीज पे भीख मांग रहे हैं आजकल, इस्लामोफोबिया। और इसका डायरेक्ट रिलेशन है अमेरिकन से, जो अफगानिस्तान, आप देखना स्टेटमेंट, आप देखो, आप गूगल पे जाके देखो, मेरी बात पे विश्वास मत करो, स्टेटमेंट देखो। अमेरिकन गए हैं अफगानिस्तान से, उसके 3 महीना पहले इनको पता था दोहा अकॉर्ड्स हो रहे हैं, सबको, दुनिया को पता था, मुझे भी पता था, आपको भी पता था कि अमेरिकन निकलेंगे, दोहा अकॉर्ड्स हो रहे हैं, अमेरिकन निकल जाते हैं, ठीक है। अब इनका ना पॉकेट मनी बंद हो जाती है पाकिस्तानियों की, क्योंकि जब तक अमेरिकन थे, पाकिस्तान पर पैसा लुटा रहे थे पाकिस्तान के, वी वर गिविंग मनी टू द पाकिस्तानीज, पाकिस्तानी नाच रहे थे, ये पैसा लुटा रहे थे। अब अमेरिकन चले गए, अब कदरदान चला गया, पैसा कौन लुटाएगा तुम्हारे ऊपर? तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। फिर इनको बचाने के लिए बाढ़ आ गई, इन्होंने बाढ़ के नाम पे करीब 500-600 मिलियन डॉलर लूट लिए। अब कोई आपको बाढ़ तो आई, बाढ़ गई, अब 24 घंटे बाढ़ के लिए तो कोई पैसा नहीं देगा। आपने बोला कि भैया इस्लाम खतरे में है,
पाकिस्तान इस्लामोफोबिया की आवाज उठाता है वो मुल्क जो 97% मुस्लिम है, 97% वहां पे मुसलमान है पाकिस्तान में, और वहां पे इस्लाम खतरे में। ये पता नहीं क्या इनका दिमाग है, लेकिन ये पाकिस्तान ऐसी ऐसी स्कीम लाता है दोस्तों। पाकिस्तान ऐसी स्कीम लाएगा जिससे लोगों को चूना लगाएगा, जिससे पैसे कमाएगा। ठीक है, कभी बाढ़ के नाम पे, कभी अर्थक्वेक के नाम पे, कभी टेररिज्म के नाम पे, कभी अमेरिकनों की हेल्प करने के नाम पे, कभी चीनियों को चूना लगाने के नाम पे, कभी इस्लामोफोबिया। इनकी स्कीमें खत्म नहीं होती। मेहनत के अलावा पाकिस्तानियों ने सब कुछ सीखा है। मेहनत करवा लो इनसे, मेहनत करके राजी नहीं है। हम बड़ी मेहनती कौम हैं, कख नहीं करते मेहनत। अगर मेहनत करते होते ना और ईमानदार होते तो तुम्हारा मुल्क कहां से कहां होता। चोर बस रहे हैं इसलिए काम नहीं हो रहा तुम्हारा, तुम्हारी नीयत खराब है, ठीक है, इसलिए तुम्हारे काम नहीं होते। तो ये इस्लामोफोबिया बहुत बड़ा फ्रॉड है। जो इस्लामोफोबिया, वो कह रहे हैं इस्लाम खतरे में, ईसाई तुमने निपटा दिए सारे के सारे, उनके 10-15 पता नहीं कितने चर्चेस तोड़ दिए। किस मुंह से इस्लामोफोबिया की बात करते हैं? और बड़ी इनको फिक्र है कश्मीर में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, सब है। ये सब ये चक्कर है इनका। दे हैव मोनेटाइज्ड इस्लाम। पाकिस्तानी से मोनेटाइज्ड द रिलीजन ऑफ इस्लाम। अच्छा दोस्तों, एक बिल्कुल कॉमेडी विद कपिल शर्मा वाली एक खबर है पाकिस्तान से। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, अच्छा आर्मी एक्ट होता है ना, इंडिया में भी आर्मी एक्ट है, पाकिस्तान हर जगह एक आर्मी एक्ट होता है, क्योंकि आर्मी वालों के कानून अलग होते हैं, ठीक है, वो बड़े सख्त किस्म के कानून होते हैं। बट वो भी पार्लियामेंट पास करती है और वो भी प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ते हैं, लाइक एनी अदर लॉ, बिकॉज दे नीड टू हैव पार्लियामेंट्री सैंक्शंस। पर वो अलग लॉ होते हैं। जब मैं आर्मी में था मेरे ऊपर भी आर्मी एक्ट लागू था। अब मैं आर्मी में नहीं हूं, मेरे ऊपर लागू नहीं आर्मी एक्ट, लेकिन जब मैं था, सर्विस कर रहा था, तब मेरे ऊपर पूरी तरीके से लागू था आर्मी एक्ट। अच्छा, इसको क्या करा कि पार्लियामेंट ने भेजा भाई को, आरिफ अलवी को, जो प्रेसिडेंट है, कि साहब ये हमने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्मी एक्ट, फलाना जो भी होगा इनका, हमें इसमें अमेंडमेंट करनी है, तो हमने पास कर दिया, अब आप साइन करो, प्रेसिडेंट हैज टू साइन। इंडिया में भी यही प्रोसेस है। अब इन्होंने क्या करा कि 10 दिन तक, आरिफ अलवी का ये कहना है कि मेरे ही स्टाफ ने मुझे बेवकूफ बना दिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहा, आपने कभी सुनी ऐसी बात? आपने अपने दिमाग में कभी ऐसी बात सोची है कभी कि एक देश का जो कि अपने आप को कहता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम फलाने हैं, हम इस्लामिक मुल्क हैं, हम सिर्फ एक अकेला इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, जब ऐसे गधे तुमने पाल रखे तो न्यूक्लियर का क्या करोगे? न्यूक्लियर मिसाइल को तो केला समझ के खा जाएंगे ये लोग। ये तो पागल है, इनको पता ही नहीं क्या करना है। उनका राष्ट्रपति कहता है, ट्वीट कर रहा है, ट्वीट देखिए भाई का, मैं भी आपको पढ़ लेता हूं, एक ट्वीट पढ़ के बताता हूं मैं आपको। आरिफ अलवी कहता है, एज गॉड इज माई विटनेस, आई डिड नॉट साइन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, Official Secrets Amendment Bill 2023 and Pakistan Army Amendment Bill 2023 as I disagreed with these laws. I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time to make them ineffective. I confirmed from them many times as whether they have been returned and was assured that they were. However, I have found out today that my staff undermined my will and command. As Allah knows all, He will forgive IA. IA क्या होता है? Indian Airlines, पता नहीं. He will forgive IA. But I ask forgiveness from those who will be affected. ये देखो, ये इतना बड़ा चोटा है आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का इतना बड़ा चोर है भाइयों। इसने क्या करा? ये इमरान खान का सगा है और इसके घर वाले सारे के सारे पीटीआई। ये इमरान खान, ही इज लाइक अ कार्ड कैरिंग मेंबर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये प्रेसिडेंट है ही नहीं। भारत में होता है कि आप प्रेसिडेंट हैं और आप किसी भी पार्टी के हैं, क्योंकि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो आपके संबंध रहते हैं। आप सब रिश्ते नाते तोड़ के तब आप राष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति आप पूरे देश के होते हैं। ये पीटीआई के प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा है आरिफ अलवी। किसी तरीके से इमरान खान बच जाए, किसी, ये ऐसे हैं। ये मैं पाकिस्तान का क्यों बेड़ा गर्क है मैं बता रहा हूं। इवन पीटीआई वाले, उनकी लॉयल्टी इमरान खान के लिए ज्यादा है, पाकिस्तान के लिए कम है। जितने भी पीटीआई वाले हैं आप देख लेना, ये है एक चीज कॉमन। इवन पाकिस्तानी आर्मी हैज गॉट दिस प्रॉब्लम। देयर लॉयल्टी फॉर पाकिस्तानी आर्मी सुपरसीड्स दैट लॉयल्टी फॉर पाकिस्तान। ये अपने इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तानी और एक इंडिविजुअल से ज्यादा लॉयल होते हैं, मुल्क से लॉयल नहीं होते कभी। ये आरिफ अलवी कह रहा है कि साहब मेरे साइन के लिए बिल था, वो मुझे दिया गया, मैंने तो साइन नहीं करा, पता नहीं किसी ने मेरी टीम में गेम खेल दिया। आप भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि ऐसा किसी देश में हो सकता है जहां पे गेम खेल दिया उतना बड़ा? बट आरिफ अलवी कह रहा है खेल दिया मेरे साथ। आई डोंट नो इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज्ड। कलमे वाली कौम है ये, अभी इसने कर दिया गेम। क्या होता है, 10 दिन दिए जाते हैं राष्ट्रपति को कि साहब आप साइन करो या इसको रिजेक्ट करो, और अगर 10 दिन तक आपने फैसला नहीं दिया तो हम ये मान के चलेंगे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये मान के चलेगी कि आपका हाँ है, वरना आप ऑब्जेक्ट करो। 10 दिन है, 10 दिन मोर देन सफिशिएंट। इसने बोल दिया कि भाई तुम जाके इसको पहले ही मना कर दो कि आई डू नॉट अग्री। इसको क्या करना चाहिए था? इसको कवरिंग लेटर देना चाहिए था अपने साइन के साथ।
और बोलना चाहिए था जवाब, पता नहीं इसने क्या करा नहीं करा, इसने हां करी होगी, इसने साइन करा होगा, ठीक है, फौज का सगा बनने के लिए, और अब इमरान खान का सगा बनने के लिए इसने ट्वीट कर दिया। ये दोनों तरफ से खेल रहा है आरिफ अलवी, इसीलिए वो पाकिस्तान जो मुल्क है उसका बेड़ा गर्क हो रखा है, क्योंकि तुम्हारे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट से ऊंचा कोई नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट इज द टॉप मोस्ट। जब तुम्हारा प्रेसिडेंट ऐसा है तो बाकी मुल्क कैसा होगा, सोचो पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।